हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिटन बाय सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स सीरीज में आज देखेंगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, यानी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पुरुष के वर्चस्व की अभिव्यक्ति है। तो ये ऐसे जो है वो लिखा गया है एन एस्पिरेंट हु क्वालिफाइड रिटन इन CAPF AC 2020 एंड 2021, दोनों ईयर में ये क्वालिफाई किए हैं। और जो भी इनका एक स्टाइल मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है जो अभी तक हमने देखा ऐसे वगैरह, तो मैं समझता हूँ इनका थोड़ा सा राइटिंग डिफरेंट तरीके से है। और इनफैक्ट सही है कि एन नंबर ऑफ राइटअप्स आपके पास आता है, तो सी हैज़ रिटन इन लिटिल डिफरेंट वे। एंड दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन। सो according to Delhi Police, crimes against women saw 63% rise in first 6 months of 2021 in comparison to 2020. This fact itself shows the depth of menace surrounding the country. But even after so many laws by the government, the atrocities conducted on women are not decreasing substantially. The following essay briefly discusses male domination as the region of crime against women. तो ये इन्होंने एक तरह से दिल्ली पुलिस के डेटा के अनुसार कंपैरिजन किया है, और इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये ऐसे में जो ये ऐसे है इसमें हम इस इशू को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन है। इन्होंने सब हेडिंग इस ढंग से दी है कि जैसे सब हेडिंग अब यानी कि मेन बॉडी, अब मेन बॉडी में जब हम आते हैं तो एज ए सब हेडिंग तो आप मेन बॉडी एज सच नहीं लिखते हो, ये आप जो भी है आइदर पैराग्राफ में डायरेक्ट लिखते हो, आपका पैराग्राफ इट सेल्फ सेज कि व्हाट यू आर राइटिंग। इन्होंने सब हेडिंग इस ढंग से दिया है, व्हाई एंड हाउ। इसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंक्लूड वेरियस फॉर्म्स सच एज रेप। इनफैक्ट रेप जो है एक्सट्रीम केस में होता है, तो आप या तो इसको बाद में जनरली स्मॉल से जा करके ये कर सकते हो, और अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, रेप, मोलेस्टेशन, डाउरी क्राइम्स इट्सेट्रा। अब ये देखो इट्सेट्रा जब लिखे हो तो फिर एंड यदि आप लिखे हो तो आइदर इसमें कॉमा दे करके लिख सकते हो, या एंड से इस ढंग से सेंटेंस शुरू नहीं होता, तो ये छोटा छोटा चीज को ध्यान रखोगे। एंड द सेंट्रल फिगर कॉमन इन दीज क्राइम्स इज द मेल डोमिनेशन। तो ये देखो जो टॉपिक है उसको यहां फिर से इन्होंने रीइटरेट किया है कि ट्रैक ना भूलें कि हम कहां हैं। मेल डोमिनेशन कम्स आउट ऑफ द commonly believed culture of patriarchy, which means that head of the family is a man, या is a male कह सकते हैं, who takes major decisions regarding द फैमिली। ठीक है, रिगार्डिंग द फैमिली ए फैमिली की जगह कर सकते हैं। ऑल्सो कॉमनली हेल्ड स्टीरियोटाइप्स अगेंस्ट वुमेन सच एज अ वुमेन कुड ओनली बी अ होम मेकर आर इन्फोर्स्ड ऑन फीमेल्स बाई कोएर्सन। तो कोएर्सन, ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ है। कोएर्सन इनवेरिएबली लीड्स टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन विच हैज इट्स ऑन इम्पैक्ट ऑन ए वीमेन्स लाइफ। ठीक है, अब ये है इंपैक्ट, इसको सब हेडिंग नेक्स्ट सब हेडिंग इन्होंने इंपैक्ट्स दिया है। मेल डोमिनेशन ऑफन लीड्स टू इल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, एंड दैट्स व्हाई most women find themselves anemic and in low health. Also, because of low resources, women's literacy remains low, thereby closing doors for their economic upliftment. Moreover, this leads to low representation of women in political platforms, which proves as an inhibitor to gender sensitive policies. But the government has involved itself on war footing and is taking steps. एक चीज जिनका थोड़ा सा मैं इशू समझता हूं कि कहाँ इनको कॉमा देना है और सेंटेंस जो स्टार्ट करते हैं उसमें लिटिल प्रॉब्लम है, बट यू नो एवरीवन हैज इट्स ओन प्लस एंड माइनस। अदरवाइज वे ऑफ राइटिंग
ये सही है, लेकिन थोड़ा सा जो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करना है, ये सब में थोड़ा सा कि एंड है, बट है, ये सारी चीजें जो हैं उनसे स्टार्ट नहीं करते हो, तो दिस इज ये इनका लिटिल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आपका है गवर्नमेंट्स स्टेप। Stricter laws are coming by periodic amendments to laws related to women's sexual harassment. अब इसमें है कि आप कुछ गाइडलाइंस नेम केसेस वगैरह का दे सकते हो। इट हैज ऑल्सो सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ केसेस। वेरियस स्टेप्स टू बूस्ट वुमेन हेल्थ आर इन प्लेस सच एज ICDS, PM मातृत्व योजना etc. On political front, it is deliberating on women reservation bill, but there is still some space left for improvement. In fact, there are some space नहीं, there are enough to be done, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीजें करने के लिए है। फिर इसमें इन्होंने सॉल्यूशन, एक तरह से ये इनका कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन थोड़ा सा और ब्रॉड होना चाहिए। इंट्रोडक्शन इनका अच्छा है, मेन बॉडी अच्छा है, कंक्लूजन में मैं समझता हूं कि थोड़ा सा और चीजों को ये करना था कि रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट should be issued as should be confirmed, should be assured as early as possible. Social awareness about laws related to harassment of women should be increased. तो मैं समझता हूं कि जो ये सॉल्यूशन या कंक्लूजन दिए हैं ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है इन माइन ओपिनियन, लिटिल और इनको चाहिए था कंक्लूजन, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन अच्छा किए हो तो जो क्यूरियोसिटी है, जो रीड कर रहे हैं, जो एग्जामिनर है, तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। अब वो क्यूरियोसिटी आपको अंत तक मेंटेन रखना चाहिए अच्छा मार्क्स फेच करने के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि यदि आप फर्स्ट आपने अच्छा लिखा तो वो कंपेल करता है जो एग्जामिनर को कि आपके ऐसे को पढ़ा जाए, और पढ़ा ही नहीं जाए, प्रॉपर तरीका से पढ़ा जाए, तो अच्छे तरीके से पढ़ा जाए। उसके बाद जो है वो अब फ्लो आपका चल रहा है, लेकिन मार्क्स तो आपको अंतिम में अवार्ड किया जाएगा। मार्क्स तो जब पूरा वो पढ़ लेंगे उसके बाद देंगे, तो वो रैपो आपको मेंटेन रखना चाहिए। बीच में थोड़ा डेविएट हुए हो तो वो चलेगा, लेकिन फर्स्ट और लास्ट ये अच्छा होना चाहिए। बीच में हेयर एंड देयर, और इनफैक्ट आपके बारे में डेविएशन का स्कोप बहुत कम होता है। जब सिविल सर्विसेज का ऐसे जब हम देखते हैं उसमें 1000 से लेकर के 1200 वर्ड्स का करीब ये रहता है, तो उसमें डेविएशन के आपके पास स्कोप होते हैं कि आप लिटिल डेविएट हो सकते हो। तो मेजोरिटी ऑफ थिंग्स सही है, लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये कंक्लूजन इनको थोड़ा सा सही करना चाहिए था, ठीक है। तो इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, और इन नंबर ऑफ आप जब देखते हो राइटअप तो डिफरेंट कैंडिडेट्स का डिफरेंट स्टाइल होता है। इस सीरीज में आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो उसमें आपको देखना है, समझना है, और एट द एंड ऑफ द डे आप क्या लिखते हो ये मायने रखता है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज ड्रॉप करो, और मैं जो भी होगा रिप्लाई जरूर करूंगा, और इसका जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।